इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका एक ग्रेड क्लासेस पे। मैं सूरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ इस क्लास में। तो जो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक मोटिवेशनल कोट के साथ। क्या गजब का कोट्स लिखा गया है, पढ़ते ध्यान से। क्या लिखा गया है? मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को तो मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। बिल्कुल सही बात कहा गया है कि हमें कभी भी अपने मुश्किलों से भागना नहीं चाहिए। समस्याओं का आना लाइफ में ये पार्ट है और उससे निपटना एक आर्ट ऑफ लाइफ है। तो समस्याएं आपको हर कदम पे आएंगी, तो समस्याओं को देख करके पीछे नहीं हटना है, समस्याओं के साथ खड़ा होकर के उससे लड़ना है। ठीक है, तो समस्याएं देख के कभी भी आप पीछे ना भागें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। आज हम पढ़ने वाले हैं कंपोनेंट के बारे में, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होते हैं। कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करने जा रहे हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हमारे पास जो न्यूट्रिएंट के रिसोर्सेज होने चाहिए, वो क्या क्या रिसोर्सेज होने चाहिए और हमको मिलेंगे कहाँ से। जो सपोज दैट कि अगर हमारे प्लांट को, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग की टेक्निक है जहाँ पे हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मतलब कि जो भी आप फॉर्म रिसोर्सेज है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉइल के हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है, जो इन्वायरमेंट को प्रदूषित कर रही है, जो हमारे क्रॉप को प्रदूषित कर रही है, उसका यूज़ नहीं करना है हमको। बल्कि हमको घर पे बना हुआ जो होम प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग अनफॉर्म रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, उसका यूज करना है, जिससे हमारे सॉइल के ऊपर कोई बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। तो हमारे सॉइल की हेल्थ, हमारे प्लांट की हेल्थ और हमारा इकोसिस्टम, ठीक है, सॉइल हेल्थ, प्लांट की हेल्थ एंड हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहे, हमको इस तरीके की फार्मिंग करनी है। और इसी तरीके की फार्मिंग को हम लोग जनरली ऑर्गेनिक फार्मिंग का नाम देते हैं। और ऑर्गेनिक फार्मिंग के जो कंपोनेंट होते हैं उसमें पहला कंपोनेंट FYM मतलब कि फार्म यार्ड मैन्योर, जो आपके घर पे बढ़िया से सड़ा गला के गोबर की खाद तैयार की जाती है, उसे FYM कहते हैं। कंपोस्ट, जिसमें प्लांट के लीफ, ट्विक्स, लीफ, रूट, स्टेम का यूज किया सकता है। पोल्ट्री मैन्योर, जो वीड्स वगैरह का यूज किया जाता है पक्षियों का। वर्मी कंपोस्ट, जो वर्म्स यानी कि जो अर्थ वर्म के वीड्स होते हैं उनका यूज किया जाता है एज ऑर्गेनिक मैन्योर। ग्रीन मैन्योर, मतलब कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनका यूज हम लोग ग्रीन मैन्योरिंग के तौर पे ही करते हैं, लाइक ढैंचा, सनई, मूंग, उर्द, लोबिया। बायो फर्टिलाइजर एक तरीके का फर्टिलाइजर है जो तैयार किया जाता है एक्टिव स्ट्रेन बैक्टीरिया का यूज करके। किसी फर्टिलाइज़र में हम लोग इनकॉर्पोरेट करके इसको तैयार कर सकते हैं। और ये बायो फर्टिलाइज़र बहुत ही हेल्पफुल होता है पौधे को न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए। साथ ही साथ ये न्यूट्रिएंट को सॉइल के अंदर फिक्स करता है और हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में लाके फिक्स करता है, जिसकी वजह से हमको एक्स्ट्रा जो न्यूट्रिएंट फील्ड में डालने होते हैं वो नहीं डालने पड़ते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट ऑयल किक्स। हमारे पास बहुत से ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिससे हम लोग ऑयल एक्सट्रैक्टिंग का काम करते हैं। तो जब ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका जो वेस्ट बचता है, जिसको हम लोग किक्स कहते हैं, उन किक्स का भी यूज करके हम लोग अच्छा से अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर सकते हैं पौधे को। क्रॉप रोटेशन में क्या होगा कि हम लोग साल दर साल जब क्रॉप को रोटेट करते रहते हैं तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक एज इट इज़ मेंटेन रहती है। क्रॉपिंग सिस्टम भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, क्योंकि क्रॉपिंग सिस्टम ही बताता है कि हमको किस ईयर में कौन सी क्रॉप लेनी है और किस तरीके से हमको उनमें रिसोर्सों का यूटिलाइजेशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरक्रॉपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपोनेंट विच इज़ यूज टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर द क्रॉप। तो इंटरक्रॉपिंग में भी हम लोग बहुत से ऐसे क्रॉप का यूज़ कर सकते हैं जो क्रॉप उसी फील्ड में डिग्रेड हो जाती हैं, उसके बाद एज अ रॉ मटेरियल, एज अ ऑर्गेनिक एज अ प्लांट वेस्ट यूज कर सकते हैं हम, उससे न्यूट्रिएंट हमारे पौधे को मिलता रहता है। क्रॉप रेसिड्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग प्लांट के
लेट्स सपोज कि हम लोग राइस हार्वेस्ट करते हैं। आफ्टर राइस हार्वेस्टिंग हम लोग प्लांट का जो स्टबल होता है उसको जला देते हैं, तो उसको बर्न नहीं करना है, उसको एक जगह इकट्ठा करना है, उसको डिकम्पोज कर देना है। यूज अ बायो लाइक पूसा डिकम्पोजर, टाइप ऑफ कैप्सूल विच इज़ यूज टू डिकम्पोजिंग द प्लांट मटेरियल, जिसका यूज करके हम लोग डिकम्पोज कर सकते हैं प्लांट को। नेक्स्ट ऑर्गेनिक मल्चेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्रो इंडस्ट्रियल वेट्स का यूज़ कर सकते हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल वेट्स में वेस्ट मीन्स क्या होता है कि बहुत से ऐसे हमारे पास एग्रीकल्चरल से रिलेटेड प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिसका वेस्ट यूज करके हम लोग जैसे लाइक बेगासस का यूज कर सकते हैं, मोलेसेस का यूज कर सकते हैं हम लोग। तो इन सारी चीज़ों का यूज करके हम लोग पौधे को न्यूट्रिएंट प्रदान कर सकते हैं। तो इतने कंपोनेंट हमारे मतलब हमको बताया गया है हमारे मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग में एज अ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए हम इतने कंपोनेंट का यूज करते हैं। तो हम लोग एक एक के बारे में बहुत डिटेल्स स्टडी करेंगे कि FYM क्या है, कैसे तैयार किया जाता है, कैसे ये काम करता है, इसके एडवांटेज क्या है, क्या इसके डिसएडवांटेज है। तो एक एक पॉइंट को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में। तो पहला टॉपिक हमारा FYM लिखा है फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर जनरली एनिमल वेस्ट का यूज कर सकते हैं, एनिमल वेस्ट का यूज करते हैं, वेस्ट का यूज कर सकते हैं। एनिमल फीड का, जो एनिमल खा नहीं पाता, चारा छोड़ देता है, उसका यूज कर सकते हैं। डंग का यूज करते हैं एंड आल्सो। तो मीन्स क्या हो गया कि जो FYM है वो एनिमल के डंग से बनता है, उसकी यूरिन से बनता है और उसकी फीड से बनता है। इनको मिला करके हम बढ़िया से डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद हमारा FYM तैयार होता है। तो इसका यूजेस अलग अलग है, यूजेस के बारे में बताएंगे। तो ये जो है वन ऑफ द मोर वैल्यूएबल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करता है और एग्रीकल्चर सिस्टम को भी मेंटेन करता है। इसके अंदर 0.5% नाइट्रोजन पाया जाता है, 0.25 पॉइंट फास्फोरस पाया जाता है, 0.5% पोटास पाया जाता है। ठीक है, इसका जो ये जो तैयार होता है ये रेडी हो जाता है 5 to 6 मंथ आफ्टर पिटिंग। जब आप पिट्स तैयार करते हैं, जब पिट्स में आप गोबर की खाद डाल देते हैं, तो आफ्टर 4 to 5 मंथ दिस इज़ रेडी टू यूज़ फॉर द क्रॉप प्रोडक्ट्स। इसका यूज़ फिर फाइनली हम लोग करना शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम FYM बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रेंचेस की साइज़ क्या होनी चाहिए कि जैसे कि गड्ढा है तो गड्ढे की डेप्थ कितनी हो, उसकी साइज़ कितनी हो, उसकी लेंथ कितनी हो और कितना मीटर चौड़ा हो, सॉइल से कितना एबव हो, पानी वगैरह हमेशा ना लगता रहे, इसको हमको ध्यान रखना है। जनरली 10 to 20 टन FYM हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्रॉप के लिए। बट इन केस ऑफ फॉडर क्रॉप जो कि हैवी FYM की डिमांड करती है, तो उसके लिए मोर देन 20 टन्स पर हेक्टेयर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो एप्लीकेशन करते हैं वो बुआई के 30 दिन पहले करते हैं। ये पहली बार क्या करता है, अबाउट 30% नाइट्रोजन, 60 to 70% फास्फोरस एंड 70% पोटास अवेलेबल टू द फर्स्ट क्रॉप। इसके एप्लीकेशन के जस्ट बाद जो हम पहली क्रॉप लगाते हैं उस क्रॉप में केवल 30% नाइट्रोजन मिलता है, 60 से 70% फास्फोरस मिलता है एंड 70% पोटास मिलता है। बाकी पूरा का पूरा जो इसका कंजम्पशन होता है वो फर्स्ट क्रॉप नहीं ले पाती है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत स्लोली होता है और बहुत लंबे समय के लिए होता है। लेकिन फर्टिलाइज़र क्या होता है कि फर्टिलाइज़र हम अभी डालें तो इसका इफ़ेक्ट एटलीस्ट 14 to 15 डेज़ के लिए होगा, उसके बाद जो है इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे स्लो होने लगेगा। तो इससे क्या होता है, फिर हमारी क्रॉप जो है न्यूट्रिएंट की डिमांड करने लगती है। तो जब न्यूट्रिएंट की डिमांड करने लगती है तो फिर फाइनली हम लोग न्यूट्रिएंट उसमें डालने का प्रयास करते हैं। लेकिन FYM डालने से फ़ायदा क्या होता है कि हमारे मृदा की जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहती है, मृदा हमारी पोरस हो जाती है, मृदा के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो मृदा के अंदर जितने रहने वाले किसान के मित्र हैं, जो जिसको हम लोग केचुआ के नाम से जानते हैं,
तो वो क्या करते हैं, अपना काम प्रॉपरली कर पाते हैं, जिससे हमारे मृदा की उर्वरता बढ़ती है, साथ ही साथ हमें क्वालिटी ऑफ फूड जो है वो मिलता है, जो कि नॉन टॉक्सिकेंट होता है, जिसका इफेक्ट हेल्थ पे कोई नहीं होगा, सॉइल पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ हमारा जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। बात समझ आ रही है। लेकिन एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, कहा जाता है अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि इसकी भी अति तनी ना कर दीजिएगा कि जिससे इसका निगेटिव इम्पैक्ट सॉइल के ऊपर पड़ने लगे। ठीक है, तो एक मतलब FYM इज़ यूज्ड इन एप्रोप्रिएट पोर्शन, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही यूज करें, ना कि ज़्यादा यूज करें। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ एडवांटेज की बात करते हैं। इसके एडवांटेज क्या क्या हैं। पहला जो है कि जो FYM यूज़ कर सकते हैं वो लाइक वेजिटेबल्स क्रॉप में यूज़ कर सकते हैं, वो क्रॉप जो जनरली ट्यूबरस नेचर की होती है, जिसकी ट्यूबर्स फॉर्मेशन होता है, उस केस में हम इस क्रॉप को मतलब इस FYM का ज़्यादा उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये क्रॉप जो है शुगर केन, राइस, कॉटन, नेपियर ग्रास एंड ऑर्चर्ड क्रॉप लाइक ऑरेंज, बनाना, मैंगो एज वेल एज प्लांटेशन क्रॉप लाइक कोकोन। तो दीज FYM आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजिटेबल प्रोडक्शन, प्लांटेशन क्रॉप्स, शुगर क्रॉप्स, सीरियल्स क्रॉप, पल्सेस क्रॉप, फाइबर्स क्रॉप्स। ठीक है, तो ये सारे क्रॉप को प्रोडक्शन करने में हेल्प करती है। FYM जनरली एक नेचुरल सोर्स है जो नेचुरल नाइट्रोजन को प्रोवाइड करती है। इट आल्सो इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, इट इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, इज इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इट इंक्रीज द माइक्रोब्स इन सॉइल। जब सॉइल के अंदर माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा होगी, एरेशन प्रॉपरली होगा, वाटर और एयर का मूवमेंट प्रॉपरली होगा सॉइल के अंदर, तो उसकी वजह से हमारे जो प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट के रूट की ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाएगी, और हमारा जो प्लांट है वो हेल्दी रहेगा, हमारा इकोसिस्टम जो है वो मेंटेन रहेगा। हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में हैवी सॉइल को। कुछ सॉइल ऐसी होती है जहाँ पे हैवी ऑपरेशन करने मतलब कल्चरल ऑपरेशन करना डिफ़िकल्ट होता है, तो वहाँ पे हम लोग FYM का यूज करके जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो टीलेज ऑपरेशन करना होता है वो बहुत लाइट हो जाता है, तो हम लोग आसानी से वहाँ पे हैंड वीडिंग कर सकते हैं, टीलेज ऑपरेशन कर सकते हैं, इंटरकल्चरल ऑपरेशन कर सकते हैं। ये सॉइल के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकता है। देखिए, सॉइल का जो टेक्सचर है वो कभी इम्प्रूव नहीं होता, क्योंकि सॉइल टेक्सचर इज़ अ इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इट कैन नॉट बी चेंज बाय एनी एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो है FYM इंश्योर करता है प्रॉपर एरेशन सॉइल एंड इम्प्रूव वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो इसको हमने पहले ही बता दिया कि आप जब FYM यूज करेंगे तो प्रॉपर एरेशन होगा, मतलब मूवमेंट ऑफ एयर एंड वाटर इनसाइड द सॉइल। ठीक है, तो ये प्रॉपरली होगा, तो इसकी वजह से जो हमारे सॉइल के अंदर रहने वाले माइक्रोब्स हैं वो अपना वर्क प्रॉपरली कर पाएंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है, रूट ग्रोथ है, वो प्रॉपरली हो पाएगी, और प्लांट ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सकता है, वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, और मैकेनिकली प्लांट को सपोर्ट भी प्रदान कर सकता है। FYM help in increasing the population of microorganisms that enhance the availability of plant nutrient inside the soil। इसको हमने बता दिया कि FYM यूज करने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या हमारे सॉइल में बढ़ती है। ठीक है, इन्हांस करता है अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, क्योंकि जो FYM है FYM को हम लोग कहते हैं हैवी मैन्योर, और फर्टिलाइज़र को हम लोग कहते हैं लाइट मैन्योर। तो हैवी मैन्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन किया जाता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाएगा और न्यूट्रिएंट हमको बहुत कम मात्रा में मिलेगा। लेकिन जो फर्टिलाइज़र है उसको हम लोग कम मात्रा में देते हैं और न्यूट्रिएंट जो है ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, हम लोग केवल इसी के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आगे के बारे में, आगे के कंपोनेंट के बारे में।
ठीक है, देखिए तरीका FIM तैयार करने के कई सारे तरीके हैं। देखिए ये FIM है, ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। आज FIM के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।